बहुत इंतजार के बाद फाइनली 3.5 साल बाद जेम्स गन सर ने पीस मेकर का सीजन 2 रिलीज करा और सबसे पहले हैट्स ऑफ टू दिस मैन। मतलब एक इतना अनलविंग कैरेक्टर जिसको वी ऑल हेटेड इन द सुसाइड स्क्वाड, जिसको एंड में हमने सबसे ज्यादा हेट दिया था। जेम्स गन सर भी लाइक कि वेट, लेट मी हैंडल दैट, यू आर गोना लव दिस कैरेक्टर, एंड वी एक्चुअली लव्ड दिस कैरेक्टर। भाई उन्होंने सोचा कि इसको सड़क से उठा के स्टार बनाऊंगा एंड दे डिड इट, दे फ्रिकिंग डिड इट। और भाई जॉन सीना, जिसको हम अभी तक देख नहीं पा रहे थे, आई मीन वी ऑल हैव बीन फॉलोइंग हिम सिंस WWE। Apart from the fighting and WWE, what an amazing actor he is. Like seriously भाई, उनके पास कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। ये सीरीज देख कर ना आप समझ जाओगे कि ये बंदा क्या कुछ नहीं कर सकता यार। खैर बात करूँ अगर इस सीजन की स्टोरी के बारे में, तो इस सीजन की स्टोरी वहीं से टेक प्लेस करती है जहाँ सीजन 1 एंड हुआ था। और इस सीजन में ना बेसिकली जो क्रिस स्मिथ के फादर है AK पीस मेकर, आई मीन क्रिस स्मिथ AK पीस मेकर, उनके जो फादर है द वाइट ड्रैगन, उनके पास जो पॉकेट डायमेंशन होता है उसी पे पूरी सीरीज बेस्ड है कि कैसे क्रिस इस डायमेंशन को छोड़ के दूसरे पैरेलल डायमेंशन में जाना चाहता है जहां उसकी लाइफ एकदम परफेक्ट है, जहां पीस मेकर को लोग प्यार करते हैं, उसको एडमायर करते हैं और उसकी फैमिली भी वहां पे जिंदा है, उसके फादर, उसका ब्रदर। तो वो उस वाले डायमेंशन में जाना चाहता है क्योंकि इस वाले डायमेंशन में जो हमने सीजन 1 में देखा था, इसमें पीस मेकर को कोई प्यार नहीं करता, कोई इसे एडमायर नहीं करता, कोई उसकी केयर नहीं करता, उसे कहीं जॉब नहीं मिल रही है बीइंग अ सुपर हीरो। और ऊपर से जो कर्नल फ्लैग का भाई है, बड़ा भाई, वो भी उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है पीस मेकर की, जो हमने द सुसाइड स्क्वाड के एंड में देखा था कि कैसे पीस मेकर ने कर्नल फ्लैग को मार दिया था। तो उसका बड़ा भाई भी इस सीजन में उसके पीछे पड़ा हुआ है। इसी एडवेंचर को पूरे सीजन में फॉलो किया गया है। बट ये वाला सीजन ना मोस्टली बिल्डअप था फॉर द नेक्स्ट सीजन और फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ DCEU। खैर आई डोंट वांट टू टेल यू अबाउट द स्टोरी एनीमोर, वरना आपके लिए चीजें स्पॉइल हो जाएगी। आप जब देखोगे खुद से ये सीजन तो आपको समझ आ जाएगी चीजें। बाकी तो आप जब देखने बैठोगे ना ये शो, यू विल लव इट, you will love the show, you will love the characters, you will love the story, you will love the actors। मतलब मैं सच बताऊँ ना भाई, जेम्स गन has created something incredible, literally something incredible। भाई the jokes, the humor in this series, in this show is so good, so well written। इतना engaging शो है ना ये, मतलब अगर आप देखना स्टार्ट करोगे, आप कब में ख़त्म कर दोगे ना ये सीज़न, आपको पता ही नहीं चलेगा। मैंने जब स्टार्ट करा था पीस मेकर सीजन 1 आज से 2 साल पहले, भाई एक साथ पूरा सीजन खत्म कर दिया था। और अब सीजन 2 वीकली ड्रॉप हो रहा था, तो वो होता है एक बिल्डअप हो रही थी क्यूरियोसिटी कि यार नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। एंड फाइनली जब फाइनल एपिसोड हुआ ना, तो भाई व्हाट एन एंडिंग, मतलब बहुत ही अच्छे से एंड किया है शो। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के लिए भी छोड़ दिया और यहाँ पे भी उसको क्लोजर दे दिया बहुत अच्छे से। सो गुड भाई, मतलब जेम्स गन नोज व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। और ह्यूमर तो ऐसा है ना मूवी का कि मतलब अगर अभी मैं उन चीज़ों के बारे में सोचूं ना जो सीरीज में बिल्डअप करी गई है, मेरे को अब भी हंसी आ रही है वो मतलब सोच के। इतना फनी भाई, बहुत फनी, लाइक सीरियसली। इस सीरीज को देखने के बाद ना आई वंडर कि अगर मार्वल स्टूडियोज गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की सीरीज बनाने को दे जेम्स गन सर को और उन्हें एकदम फ्री हैंड दे दे विद A रेटिंग एंड ऑल, भाई मैं सोच रहा हूँ कि क्या ही मास्टरपीस बन के निकलेगा। मतलब लिटरली यार वो बंदा कुछ भी पुल ऑफ कर सकता है यार। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की ट्रिलॉजी एकदम परफेक्ट थी, हमें कोई कंप्लेंट नहीं थी। पीस मेकर जब रिलीज हुआ तब हमने उनको और ज़्यादा एडमायर किया कि वो A रेटिंग के साथ भी कितनी खतरनाक चीज़ें बना सकते हैं। और जब अब सीजन 2 आया है तो एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट कि यार ठीक है भाई, लिटरली जेम्स गन के हाथ में जब से DCEU आया ना, तो मोस्ट ऑफ द जो फैंस है DC यूनिवर्स के, उनको ये मेक श्योर हो गया कि अब ये रीबूट तो नहीं होगा, अब ये लंबा जाएगा, अब इसका हमें क्लोजर या एंड अच्छे से देखने को मिलेगा, अब हम अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे DCU को। और ये सीरीज देख के आप लिटरली समझ जाओगे वो चीज़ कि हाँ, जेम्स गन इज़ नॉट जोकिंग एनीमोर। भाई अगर आपने अभी तक भी ये शो नहीं देखा है ना, तो आप बहुत ही प्यारी चीज़ मिस कर रहे हो। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये मेरा वन ऑफ दी फेवरेट शोज़ बन चुका है। मतलब मैंने बहुत सारे शोज़ देखे हैं, बट इस सीज़न को देखने के बाद ना, पहले सीज़न में ठीक है मेरे को अच्छा लगा था, बट मैं भूल गया था। बट जब सीज़न 2 देखा ना, तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट शोज़ बन चुका है एंड आई कांट गेट इनफ ऑफ इट। मैं वेट नहीं कर सकता इसके नेक्स्ट सीज़न का, इसकी स्टोरी का, इसके ह्यूमर का, एवरीथिंग। एंड आई वॉन्ट टू गिव स्पेशल मेंशन टू फ्रेडी स्टॉर्म AKA विजिलेंटे। भाई वो क्या कैरेक्टर है, क्या वेल रिटन कैरेक्टर है, मतलब क्या जान डाली है उस बंदे ने इस सीरीज में यार। ही इज़ द रियल गोट। उस बंदे की कॉमेडी, उस बंदे का ह्यूमर, उस बंदे की बॉडी मूवमेंट, द वे ही टॉक्स, भाई मैं बता रहा हूँ ना, ही इज़ द रियल डील।
जब जब वो स्क्रीन पर आएगा ना, जब जब वो अपीयर होगा स्क्रीन पे, मैं कह रहा हूँ आप उसके अलावा किसी और कैरेक्टर पे फोकस नहीं कर पाओगे, डिस्पाइट नोइंग कि हाँ उसके अलावा मेन लीड जॉन सीना है, वो पीस मेकर है, बट नहीं, आपका फोकस थ्रू आउट मेरा तो उसी पे रहता है भाई, वो बंदा दी ग्रेट। और इस शो को बहुत ही अच्छे से DCU से, करंट DCU यूनिवर्स से बहुत अच्छे से कनेक्ट भी कर दिया है, तो आपको पुराने कोई शो या पुरानी कोई सीरीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट आप द सुसाइड स्क्वाड ज़रूर देख लेना, और पीस मेकर का सीज़न 1 तो ऑफकोर्स देखा ही होगा आपने अगर आप सीज़न 2 देखना चाह रहे हो तो। बाकी ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस सीज़न को देखने के लिए, अदरवाइज ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, और बहुत ही ब्यूटीफुली कनेक्ट करा है ताकि आपको अदर प्रोजेक्ट्स देखने की भी ज़रूरत ना पड़े। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आप पीस मेकर के सीज़न 2 देख चुके हो फाइनल एपिसोड, तो कमेंट्स में बताना कि आपको ये सीज़न ओवरऑल कैसा लगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।